नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वजायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। यह तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ है। इसके 9वें अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। 9वें अधिकार में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन किया है, जहाँ संवर और उसके कारणों की चर्चा करने के उपरांत अब निर्जरा तत्व की चर्चा यहाँ हो रही है। और निर्जरा का जो प्रमुख कारण है तप, उस तप के भेद प्रभेदों की यहाँ चर्चा चलती है। तो 2 प्रकार के तप हमने देखे, आभ्यंतर तप और बहिरंग तप। अंतरंग और बहिरंग तप, जो बहिरंग तप की चर्चा हमने 19वें सूत्र में पूर्व में की है ना। अब हम आगामी सूत्रों में अंतरंग तपों की और उनके भेद प्रभेदों की चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि पूर्व में भी हमने जाना कि बहिरंग तप और अंतरंग तप में क्या अंतर है। तप इच्छा का निरोध करना तप है ना। अंतरंग में संपूर्ण इच्छा के अभाव पूर्वक ज्ञायक स्वभाव में स्थित होना वह महातप है, निश्चय तप है। और बहिरंग में मन वचन और काय है ना, इसके निमित्त से होने वाले जो भी इच्छा है और अभिलाषा है, विषयादि है, इनके प्रति है ना अपने मन को अत्यंत ही सीमित कर देना और इच्छा का निरोध करना, वो तप है। वो इसे ही हम कहें कि अपने वीतराग भाव में वृद्धि करना है ना, जिससे उस ध्यान में अभिवृद्धि होवे, वे तप है। तो ऐसे तप का विभाजन अंतरंग और बहिरंग 2 प्रकार से किया गया। तो बहिरंग तप की चर्चा में हमने जाना था कि शरीर और शरीर से आश्रित पदार्थों के आधार पर जो तप किया जाता है, अथवा जो तप बाहर से देखने वालों को ऐसा लगे कि ये तपस्वी है, इस प्रकार के अनशन, अवमोदर्य, काय क्लेश है ना, वृत्ति परिसंख्यान आदि जो तप हैं, इन्हें बहिरंग तप कहा जाता है। तो ये बहिरंग तप तभी हैं जब ये अंतरंग तप को पुष्ट करते हैं, अंतरंग में वितरागता के भाव की वृद्धि करते हैं और उस ध्यान रूपी तप को साधने में साधक बनते हैं। अथवा केवल अंतरंग तप की प्रधानता के बिना अज्ञानता पूर्वक काय क्लेशादि करना ये तप की श्रेणी में नहीं आएगा, ये बाल तप है। और ऐसा तप तो है ना अन्य मतीय आदि सभी करते हैं, ठीक है। और उसके फल में मोक्ष की प्राप्ति या कर्म की निर्जरा नहीं होती, ठीक है। तो ये हमने बहिरंग तप की चर्चा की। अब हम अंतरंग तप की बात करते हैं। तो बहिरंग तप को बहिरंग तप इसलिए कहा गया क्योंकि वह बाहर में आश्रित जो शरीर है ना, और उसके आश्रय से होने वाला है प्रथम। तो दूसरा, ये बाहर से दिखता है ना अन्यों को कि भाई ये तपस्वी है, तो इसका संबंध बाहर से है, ठीक है। यद्यपि वहां भी अंतरंग में शुद्धि तो परिणामों की करना चाहते हैं, लेकिन आश्रय बाहर शरीर आदि का लिया हुआ, इसलिए वो बहिरंग तप है। अंतरंग तप के अंदर अंतरंग के भावों की प्रधानता है। अंतरंग भावों की विशुद्धि किस प्रकार हो, वहां पे बाह्य द्रव्य का आश्रय नहीं होता, अपितु स्वयं ही स्वयं का आश्रय होता है ना। अपने निजात्मा का ही आश्रय होता है, अपने मन के भावों के ही आश्रय से वो अंतरंग तप जो है वो किए जाते हैं। और अंतरंग तपस्वी जो है वो हो सकता है बाहर से देखने वालों को ये लगे ही नहीं कि ये भी तप कर रहा है, उसको भी तप की श्रेणी में, ये भी तपस्वी की श्रेणी में है, ठीक है। तो इस प्रकार से जिसका आश्रय जो है मुख्य रूप से अपने अंतरंग भाव हो और अंतरंग भावों की ही जिसमें प्रधानता हो, शरीर आदि का आश्रय की जिसमें गौणता हो, इस प्रकार का तप जो है वो अंतरंग तप कहा जाता है। और उसमें भी निज भगवान आत्मा के अंदर समा जाना, लीन हो जाना, इस प्रकार का जो महातप है वो ध्यान रूपी तप भी इस अंतरंग तप में ही आता है। और अन्य प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति आदि जो तप हैं, ये सारे तप भी उस वीतराग भाव की वृद्धि के लिए ही होते हैं। बस बात इतनी है, अंतर इतना है, बाह्य द्रव्य शरीर आदि के आश्रय से होते हैं और अंतरंग तप अपने भावों के आधार से होते हैं, उनकी शुद्धि आदि के आधार से इसको किया जाता है ना। दूसरा, ये अंतरंग तप, बाह्य तप तो अन्य मतावलंबी आदि के द्वारा भी किए जा सकते हैं, वे भी कर लेते हैं, है ना। हालांकि हम तप की संज्ञा नहीं दे रहे हैं उसको, है ना, धर्म के आधार से, लेकिन वो क्रिया, ठीक है। लेकिन यहाँ जो
अंतरंग तप है, ये अंतरंग तप अनारह जो अनारहत हैं, है ना, जो जैन दर्शनावली में नहीं है, उनके द्वारा आचरण में व्यवहार से भी नहीं लाए जाते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ इस प्रकार का विधान है ही नहीं, प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्ति आदि का। उनके यहाँ जो भी है वो अपने अलग प्रकार से है, पर ये नहीं, इसलिए भी ये, है ना, जैन दर्शन के अपने अंतर में होने वाले, अपने आंतरिक तप, है ना, अपने अंदर ही ये होते हैं जैन दर्शन में, इसलिए भी इन्हें अंतरंग तप कहा, ऐसा वर्णन भी शास्त्रों में मिलता है। ठीक है, आइए अपन जानते हैं अंतरंग तपों को, कौन कौन से अंतरंग तप है ना, जिनके माध्यम से आचार्य मुनि भगवंत साधु भगवंत अपने परिणामों को अत्यंत विशुद्ध करके वितराग भाव की वृद्धि करते हुए परम ध्यान की प्राप्ति करते हैं। सूत्र क्रमांक 20 की ओर चलते हैं, हम सूत्र पाठ करते हैं और सूत्र के भाव को समझते हैं। सूत्र क्रमांक 20, सूत्र पाठ। अंतरंग बहिरंग तप में हमने अंतर जान ही लिया, है ना, बहिरंग तपों की चर्चा भी 19वें सूत्र में की है। अब 20वें सूत्र से यहाँ पर सब अंतरंग तप की चर्चा और विस्तार से, बहिरंग तप के भेद प्रभेद की चर्चा, भेद प्रभेद नहीं की, उनकी बात नहीं की, लेकिन यहाँ 20वें सूत्र के अंदर जितने भी 6 प्रकार के अंतरंग तप गिनाए हैं, उन सब के भेद प्रभेदों की भी चर्चा की है। और फिर अंत में ध्यान पर्यंत सारी चर्चा की गई है। तो पूरा अध्याय जो है ना, इन अंतरंग तपों के वर्णन के अंदर ही अब और इनके भेद प्रभेदों के वर्णन पे ही पूर्ण होगा। आइए सूत्र क्रमांक 20 का पाठ करते हैं। सूत्र क्रमांक 20, प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानान्युत्तरम। पुनः सूत्र पाठ, प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानान्युत्तरम। प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानान्युत्तरम। सूत्र विच्छेद देखते हैं। प्रायश्चित्त डैश विनय डैश वैयावृत्य डैश स्वाध्याय डैश व्युत्सर्ग डैश ध्यानानि डैश उत्तरम। उत्तर मतलब बाद वाले का, है ना, उत्तर मतलब बाद में, पूर्व मतलब पहले। जो बाद वाला मतलब जो अंतरंग तप है वो 6 प्रकार से कहा गया है। देखिए, प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, सूत्रार्थ देखिए, प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 6 प्रकार का आभ्यंतर तप है ना। इस 6 प्रकार का आभ्यंतर तप जो हैं वे मुनिराज उनके जीवन में होता है। प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। ठीक है, क्या है इनका स्वरूप और इन सब के कितने भेद प्रभेद हैं, इस सब की चर्चा, है ना, आगामी सूत्रों में की गई है। सर्वप्रथम हम 21वें सूत्र को पाठ करते हैं, उसके माध्यम से इनके कितने भेद प्रभेद हैं वह भी अपन जान लेते हैं, और फिर नीचे दिए गए चार्ट के माध्यम से चर्चा अपन करेंगे। सूत्र क्रमांक 21, सूत्र पाठ। नव चतुर्दश पंचद्विभेदा यथाक्रमं प्राग्ध्यानात्। पुनः सूत्र पाठ। नव चतुर्दश पंचद्विभेदा यथाक्रमं प्राग्ध्यानात्। नव चतुर्दश पंचद्विभेदा यथाक्रमं प्राग्ध्यानात्। क्या कहते हैं, देखिए, नव डैश चतुः डैश दश डैश पंच डैश द्वि डैश भेदाः यथाक्रमं प्राक डैश ध्यानात्। ध्यान नाम का जो तप है उससे प्राक मतलब उससे पहले के जितने ये 5 तप कहे हैं उनके जो भेद हैं वो 9, 4, 10, 5 और 2 यथाक्रम मतलब जो क्रम ऊपर दिया हुआ है, क्या क्रम दिया हुआ है, प्रायश्चित्त, तो प्रायश्चित्त के 9, है ना, फिर विनय के 4, वैयावृत्ति के 10, स्वाध्याय के 5 और व्युत्सर्ग के 2 भेद होते हैं। ये जानना चाहिए जो ध्यान से पहले के 5 तप कहे हैं उनके। और ध्यान के कितने होते हैं उनकी चर्चा यहाँ नहीं की, क्योंकि ध्यान की चर्चा बाद में बहुत विस्तार से करने वाले हैं। ध्यान के 4 भेद होते हैं, उन चारों का विस्तार से वर्णन, इसलिए ध्यान की चर्चा बहुत विस्तार से करने वाले हैं, इसलिए उसकी चर्चा यहाँ पर उसके भेदों की बात नहीं की, वो फिर बाद में, है ना, विस्तार से करेंगे ही। इसलिए यहाँ पर इन पहले के जो 5 अंतरंग तप है उनकी बात कर दी। देखिए सूत्रार्थ, ध्यान से पूर्व के आभ्यंतर तपों के अनुक्रम से,
जो क्रम दिया है उसी से 9 है ना, प्रायश्चित्त के 9, 4 विनय के 4, 10 वैयावृत्ति के 10, 5 स्वाध्याय के 5 और 2 व्युत्सर्ग के 2 भेद होते हैं और फिर ध्यान के 4 भेद का है। ठीक है, इस प्रकार से ये नाम हमने जाने अंतरंग तपों के और उनके कितने भेद प्रभेद हैं ये हमने जाना। तो अंतरंग तप किस प्रकार से मुंडराजों के ही होते हैं अंतरंग तप, मुंडराजों के अतिरिक्त और किसी के अंतरंग तप ये नहीं होते हैं ना, ये जानना चाहिए हमें। ठीक है, यहाँ मुंडराजों की मुख्यता से बात की है, इसलिए मुंडराजों के ही इस प्रकार के तपों की चर्चा यहाँ पर सब की गई है। बाकी स्वाध्याय आदि श्रावक आदि भी करते हैं, पर जो स्वाध्याय तपादि की बात कही है, प्रायश्चित्त विनय वैयावर्त तप की जो बात कही है ना, ये मुंडराज के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर की गई। देखिए आभ्यंतर तप हमने स्वरूप जान ही लिया, अब चलते हैं एक एक है ना अंतरंग तप के ऊपर, उसका सामान्य स्वरूप जानेंगे, फिर विशेष स्वरूप आगामी सूत्र के माध्यम से अपन जानेंगे। आइए सबसे पहले अपन आभ्यंतर तप में देखते हैं प्रायश्चित्त। तो प्रायश्चित्त का मतलब क्या है, देखिए प्रमाद और अज्ञानता पूर्वक जो दोष मुनिराजों को लगते हैं, उनकी जो चर्या वे आचरण करते हैं उसके अंदर लगते हैं, अथवा अपनी ज्ञानाराधना के अंदर, ध्यानाराधना के अंदर है ना, जो दोष मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान और चरित्र की आराधना में लगने वाले जो दोष है, मन वचन काय से जो भी दोष लगते हैं, क्योंकि चरित्र मोहनी कर्म का उदय है, प्रमाद शेष है, तो प्रमाद होने पर दोष होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो इन दोषों को वे प्रायश्चित्त नाम के तप द्वारा तपते हैं, उसको तपा देते हैं उन दोषों को, है ना, जो भी गलतियां उनके द्वारा है ना मन वचन काय से होती है, चर्या में होती है, अथवा चर्चा में होती है, अथवा अंतरंग के परिणामों में होती है, उससे वे इस प्रायश्चित्त नाम के तप के द्वारा उन सब दोषों का परिहार वे करते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार का ये प्रायश्चित्त, अपराध हो तो प्रायश्चित्त करते हैं, और बाकी वैसे है ना संतुलन कषाय आदि का उदय उनको तीव्र चलता है, तो इस कारण से सूक्ष्म कषाय जो कषाय इत्यादि का है ना उदय तो है ही, तो वो भी अपना आप में अपराध ही है। ठीक है ना, तो उस निमित्त भी है ना रोज ही है ना आलोचना प्रतिक्रमण आदि करते ही करते हैं। ठीक है ना, परंतु और भी आहार आदि चर्या करते समय, और भी चर्या करते समय जो विशेष है ना गलतियां हो जाती है, तो उसे नाना प्रकार से उसको प्रायश्चित्त विधि से स्वयं को शुद्ध करते हैं, अपने परिणामों की शुद्धि करते हैं। यदि अपने परिणामों की शुद्धि नहीं करेंगे प्रायश्चित्त विधि के द्वारा, तो वितराग भाव वृद्ध नहीं होगा, वह शल्य बन जाएगा, है ना, क्योंकि ये ख्याल में तो आ गया है कि मैंने गलती की है, अब उस गलती का निराकरण नहीं करे तो मन में शल्य बना रह जाएगा, मैं अपराधी हूं, इस प्रकार का भाव बना रह जाएगा, और उस भाव के साथ मैं तपादि का आचरण कैसे करूं, उस भाव के साथ मैं है ना जिनेंद्र की वंदना अथवा ध्यान अथवा इस धर्म का आचरण कैसे, रत्नत्रय की रक्षा कैसे कर पाऊंगा, नहीं होता ना। जिस प्रकार से हमारे द्वारा भी कोई भूल, कोई चूक, कोई गलती होती है, और उस गलती के रहते हुए है ना कोई धर्मादि का कार्य करते हैं, जिनेंद्र भगवान का दर्शन भी करते हैं, तो ख्याल में आता है हो मैं तो उस प्रकार की है ना अपराध से अपराधग्रस्त हूँ, और मैं यहाँ है ना ये किस प्रकार से मैं करूँ, है ना। तो जब तक उसका प्रायश्चित्त नहीं हो तब तक चित्त पवित्र नहीं होता, और पवित्र की चित्त के बिना, पवित्र की चित्त की शुद्धि के बिना धर्म धारण नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रायश्चित्त नाम का तप अत्यंत ही आवश्यक मुंडराजों के जीवन में होता है, और है ना अपने द्वारा होने वाले दोषों को वे अवश्य ही इस प्रायश्चित्त तप द्वारा दूर करते हैं। तप क्यों है? तप इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वे अपनी इच्छाओं का, अपनी आकांक्षाओं का उस पर विजय प्राप्त कर रहे हैं ना, उसको दोषों को छुपा नहीं रहे, दोषों को बता रहे, और दोषों को उजागर करना अपने गुरु के समीप है ना, और उसको निराकृत करवाना, इसमें है ना कई प्रकार से अपने आप पे विजय प्राप्त करनी पड़ती है ना। नहीं तो मेरे दोष उजागर होंगे तो मुझे सजा मिलेगी, दंड मिलेगा, अन्य द्वारा मैं उपहास का पात्र बनूंगा, आदि आदि नाना प्रकार के भय इत्यादि कषाय हो सकती। तो कषाय पे विजय प्राप्त करके ये प्रायश्चित नाम का तप करते हैं। ठीक है, विनय दूसरा नाम का विनय है। तो सम्य रत्नत्रय और रत्नत्रय के धारियों की मन वचन काय पूर्वक विनय करना है ना, उसका ही नाम विनय नाम का तप कहा है। वैयावृत्य तो अन्य मुनियों की है ना संयम की साधना के निमित्त उनकी सेवा करना, कोई शारीरिक व्याधि इत्यादि आ जाने पर, अथवा धर्म मार्ग से कहीं चित्त विचलित हो जाने पर है ना, अन्य जो अपने मुनि हैं, आचार्य आदि हैं, उनकी
धर्म में दृढ़ता बनी रहे, धर्म में उनका चित्त बना रहे, इसलिए सेवा शुश्रूषा, हाथ पैर इत्यादि दबाना और नाना वस्तु आदि के माध्यम से उनकी सेवा करना और उन्हें धर्म मार्ग से च्युत नहीं होने देना, इस प्रकार से किया गया है जो तप है, ये वैयावृत्ति नाम का तप कहलाता है। ठीक है ना। क्या लाभ है इनके अपन पीछे देखेंगे। स्वाध्याय, तो ज्ञान की आराधना करना, 5 प्रकार के स्वाध्याय कहे हैं, है ना, और उसके द्वारा अपने अंतरंग परिणामों को विशुद्ध करते जाना, वो स्वाध्याय है। विसर्ग, अहंकार और ममकार का पर वस्तु में पूर्ण रूप से अहंकार ममकार का त्याग करके, है ना, काया को बिल्कुल निश्चल करके खड़े हो जाना, इस प्रकार से निसंग निर्भय पूर्वक विसर्ग और ध्यान, चित्त की चंचलता जो है उसको भी विजय प्राप्त करना, है ना। विसर्ग के अंदर तो काय की चंचलता को जीत लिया, ठीक है ना, अब ध्यान के अंदर वे चित्त की चंचलता को भी जीतते हैं, ठीक है ना, और सब प्रकार से निर्विकल्प समाधि में जाते हैं, जिससे कर्मों का क्षय निश्चित रूप से होता है। और जितने भी अनंत सिद्धाचार्य मूल सब साधु अनंत सिद्ध आदि हैं, वे सब परम ध्यानी हैं, है ना। देखिए, ये तो हमने सामान्य रूप से इन तपों का स्वरूप समझा है, पर प्रत्येक तप के अंदर, है ना, विषय कषाय संबंधी जो आकांक्षा है, जो इच्छा है, उसकी त्याग होता जाता है ना, उसकी आकांक्षा मिटती जाती है और बाहर से भी हटती जाती है और अंदर में भी भाव इतना प्रबल होता जाता है, स्वरूप में की तरफ प्रवृत्ति अथवा उस आत्मा के प्रति रुचि इतनी बढ़ती जाती है कि बाह्य पदार्थों और विषय कषायों की रुचि घटती जाती है। तो इस प्रकार से भी वहाँ पर इच्छा का अभाव और इच्छा का निरोध होता ही होता है, ठीक है ना। देखिए क्या लाभ है, प्रायश्चित्त से क्या लाभ है, विचार करें स्वयं ही। तो क्या होता है ना, मन जो है वह, चित्त जो है वह शुद्ध हो जाता है और शुद्ध चित्त के अंदर ही रत्नत्रय स्थित रह सकता है, ठीक है। दोषों का शोधन हो जाता है ना, मर्यादा में रहना और भावों में उज्ज्वलता आती है, ठीक है, ठीक बात है। तो हमारा स्वयं का सबका अनुभूति है ना, हम भी जिस प्रकार से अपने दोषों का आलोचना, उसका प्रतिकार करते हैं, ठीक है ना, आलोचना प्रतिक्रमण सब इसी के अंदर, इसी के भेद में आएंगे। विनय, ज्ञानियों रत्नत्रय की, रत्नत्रधारियों की विनय करने से, है ना, हम स्वयं के अंदर क्या होगा, एक तो मान कषाय का अभाव होता है, मान कषाय कम होती है, ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होती है ना, आचरण की विशुद्धता होती है, सम्यक आराधना की सिद्धि होती है। वैयावृत्ति, समाधि की प्राप्ति, ग्लानि का अभाव, है ना, ग्लानि नाम की कषाय को जीत लेते हैं, जुगुप्सा कषाय को जीत लेते हैं नाना प्रकार से, क्योंकि जो मुंडराज बीमार हैं, है ना, उनकी तो हर प्रकार से सेवा करनी है, मलमूत्र आदि सब प्रकार का, है ना, उसको शोधन करना और सारा कार्य करते हैं, है ना, सब जो निरापक आचार्य होते हैं वे सब करते हैं, ठीक है ना। और प्रवचन में वात्सल्य, है ना, प्रवचन में वात्सल्य अर्थात जिनवाणी के द्वारा जो कहा हुआ कथन है उसके प्रति हमारी प्रीति बढ़ती है, और साधन में वात्सल्य का जो भाव है, वात्सल्य अंग जो है सम्यक दर्शन का, वह वहाँ परिपुष्ट होता है। देखिए स्वाध्याय के तो हम लाभ परिचित हैं ही, बुद्धि में अतिशय प्रकटता आती है ना, बुद्धि अतिशय प्रकट हो जाती है, अनेक प्रकार के शास्त्रों के ज्ञाता हो जाते हैं, और बुद्धि की इस प्रकार की निर्मलता होने से तत्व ज्ञान में और भेद ज्ञान में निर्मलता आती है। जैसे जैसे शास्त्र का अध्ययन गहरा होता जाता है ना, और वे अंदर में सम्यक दर्शन ज्ञान से तो मौजूद है ही, तो वे वीतराग भाव और तत्व के प्रति उनकी रुचि और भी अधिक निर्मल होती चली जाती है, ठीक है ना। संशय दूर होता है और अतिचारों में विशुद्धि के संसार से विरक्ता, स्वाध्याय से तो है ना परम तप कहा है, सब होता है इससे। व्युत्सर्ग से निसंगता, निर्भयता, जीवित रहने की आशा का अभाव, है ना, मतलब मुझे जीना है इस प्रकार की आशा, क्योंकि अपने आप को शरीर की स्थिति बनी रहे इस प्रकार का भाव जाता रहता है, तो शरीर के प्रति पूर्ण रूप से ममता का भाव हो जाता है व्युत्सर्ग के अंदर। और फिर ध्यान में का साक्षात फल ही कर्मों का क्षय कहा गया है ना। इस प्रकार से चर्चा सब की गई है। तो ध्यान की अपेक्षा देखें तो ये बाहर के जो सारे उससे पूर्व के ये सब व्यवहार तप की श्रेणी में ही आते हैं, क्योंकि ये विकल्प पूर्वक होने वाली अवस्था है और ध्यान निर्विकल्प अवस्था है ना। ध्यान में जिसको ध्यान तप कहा गया है, आर्थ ध्यान रुक ध्यान की बात नहीं है, ठीक है ना। ध्यान तप है, निर्विकल्प अवस्था, इस प्रकार की में ध्यान, है ना, कर्म के क्षय रूप कही गई है। तो ये 6 प्रकार के अंतरंग तप कहे हैं। इसमें सबसे पहला जो प्रायश्चित नाम का तप है उसके 9 भेद हैं, है ना। विनय नाम के तप के 4, वैयावृत्ति के 10, स्वाध्याय के 5, व्युत्सर्ग के 2 और ध्यान के 4 भेद कहे हैं। उसमें प्रथम प्रायश्चित नाम का जो तप है उसकी चर्चा अपन अब आगे 22वें सूत्र के माध्यम से विस्तार से भेद प्रभेदों के साथ में करने वाले हैं। आइए चलते हैं हम सूत्र क्रमांक 22 की तरफ, सूत्र पाठ करेंगे सूत्र 22 का। आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपच्छेद परिहारोपस्थापना। पुनः
आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपच्छेद परिहारोपस्थापना। आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपच्छेद परिहारोपस्थापना। सूत्र विच्छेद करते देखिए, आलोचन डैश प्रतिक्रमण डैश तदुभय डैश विवेक डैश व्युत्सर्ग डैश तपच्छेद डैश परिहार डैश उपस्थापना। ठीक है, 9 प्रकार का प्रायश्चित यहाँ पर कहा है। कई अन्य ग्रंथों में श्रद्धा नाम का एक 10वां प्रायश्चित भी कहा है, तो उसका इसी में समावेश हो जाता है। तो 9 प्रकार का प्रायश्चित कहा है। देखिए सूत्रार्थ, आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तप छेद परिहार और उपस्थापना, ये 9 प्रकार का प्रायश्चित कहा है। ठीक है, तो प्रायश्चित क्या है हमने ये जान लिया। प्रायश्चित को तप की श्रेणी में रखा है और उसको अभ्यंतर तप कहा है। अभ्यंतर तप इसलिए कहा है क्योंकि इससे अंतरंग की जो कषाय है, जो शल्य है, उसका निदान होकर परिणाम अत्यंत उज्जवल हो जाता है, चित्त भूमि अत्यंत विशुद्ध हो जाती है ना, और रत्न त्रय की स्थिरता बनी रहती है, उनकी स्थिति बनी रहती है। इसलिए इस प्रायश्चित को तप की श्रेणी में डाला गया है ना। और प्रायश्चित किया क्यों जाता है कि जो दोष कषायोदय से, कषाय के कारण हुए हैं, प्रमाद के कारण हुए हैं, अज्ञानता के कारण हुए हैं, है ना, उन दोषों का परिहार हो, उसके निमित्त की जाने वाली चित्त की विशुद्धि, है ना, उसी का नाम प्रायश्चित है। प्रायश्चित शब्द के अर्थ को अपन देखें तो उसमें 2 शब्द हैं, प्रायः और चित्त, है ना। तो प्रायः का अर्थ दोष भी कहा गया है, ठीक है ना, और चित्त का मतलब है मन। ठीक है, तो मन जो है, अपना चित्त जो है, उसको दोषों से शुद्ध कर देना, है ना, दोष से होने वाली अशुद्धि से उसको शुद्ध कर देना, उसका नाम प्रायश्चित है। ठीक है, और भी अन्य सब किए गए हैं, तो ये अपन ने इसका अर्थ देख लिया। तो देखते हैं किस किस प्रकार से वे मुनिराज अपने दोषों का, है ना, उसका प्रायश्चित करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या विधियां हो सकती है प्रायश्चित करने की, है ना। सामान्य रूप से अगर हम भी, हमारे द्वारा भी कोई, श्रावक द्वारा भी कोई दोष इत्यादि होता है, तो नाना प्रकार से उसका वो प्रायश्चित करता है। सामान्य कोई गलती, अगर छोटी गलती हो, है ना, तो वो स्वयं ही अपने उसका विचार करके, और मैं भविष्य में इस प्रकार का अपराध न करूंगा, इस प्रकार का विचार करता है, अथवा जिस प्रकार का दोष होता है उसके अनुसार कुछ प्रतिज्ञा आदि लेकर तत्संबंधी, है ना, विषय कषाय का अभाव करना चाहता है। जो पाप हुआ है उसके बदले, है ना, कुछ अब शुभ क्रिया इत्यादि करके उसका परिहार हो जाए, अब मैं न करूं, इस प्रकार का कुछ संकल्प। तो कुछ कठोर, कुछ क्रिया, कुछ कठिन क्रिया इसलिए करता है क्योंकि उससे, है ना, उसकी वो जो प्रवृत्ति है वो क्षम्य नहीं थी, है ना, उसकी कुछ गलती की सजा कुछ होनी चाहिए, इस प्रकार से अपराध बोध करता है स्वयं में। ठीक है, लेकिन कुछ बड़ा अपराध ऐसा होवे, बड़ा अपराध मतलब जो बहुत छोटा नहीं है ना, अपने स्तर पर जिसकी शुद्धि नहीं है, तो वो गुरु के समीप जाता है, अथवा अपने घर में किसी को बताता है। ये सामान्य श्रावक की अपेक्षा बात करते हैं। अब मुंडराजोग में भी इस प्रकार से शुद्धि का प्रावधान किया गया है ना। किस प्रकार से, देखो 9 प्रकार का जो कहा गया है उसको अपन प्रायश्चित समझ। सबसे पहले है आलोचना, प्रतिक्रमण और तदुभय, ये 3 सबसे पहले कहे हैं। तो आलोचना किसका नाम है? आलोचना, आलोचन करना। आलोचना करना मतलब क्या होता है? असमानता, चारों ओर से देखना। किसको देखना? अपने दोषों को देखना। ठीक है, आहार आदि के लिए गए, है ना, निहार आदि के लिए गए, अथवा कुछ चर्या कर रहे हैं, अथवा, है ना, दोष, नाना प्रकार के दोष कषायों के उदय से लग सकते हैं। केवल आहार के समय ही दोष हो ऐसा नहीं है, निहार आदि के समय मलमूत्र का विसर्जन जो इत्यादि करना है वो, है ना, निर्दोष भूमि देखकर करना है, अथवा वहाँ कुछ प्रमाद हो गया, स्वाध्याय आदि में होने वाला प्रमाद, षट आवश्यक के पालन में होने वाला प्रमाद। क्योंकि मुनिचर्या तो अत्यंत नियमित, अनुशासित और कठोर परिचर्या है ना। तो जिसका चित्त अत्यंत विशुद्ध नहीं है और शक्ति से अत्यंत समृद्ध नहीं है, तो उस और कषाय की थोड़ी तीव्रता हो संतुलन कषाय की, तो वहाँ तो गलतियां होना स्वाभाविक होती है ना। तभी इसलिए प्रायश्चित नाम का तब भी कहा है कि उसके द्वारा उसका समाधान हो जाए। लेकिन वे जब बहुत अधिक हो जाती है तो फिर उसका समाधान करने का तरीका अन्य
आगे कहा गया कि उसका कैसे होता है कि वहाँ कहीं दीक्षा का छेद भी करना पड़ता है। देखिए, गुरु के समक्ष अपने दोषों का निवेदन करना, आलोचना करना, स्वयं की आलोचना करना, जो जो दोष हुए हैं, जो भी दोष हुए हैं, जो प्रकट हमको ख्याल में आते हैं, ठीक है। कषाय संजुलन नाम की कषाय स्वयं में उपस्थित है, वे तो अपने आप में एक दोष है ही, है ना, उसकी बात नहीं है, वो तो उन सबकी ही है, ठीक है ना, उसका तो वे प्रतिक्रमण इत्यादि करते ही नियमित रूप से जो उनके सट आवश्यक के अंदर। लेकिन जो इस प्रकार के दोष जो प्रत्यक्ष ख्याल में आते हैं, है ना, वे गुरु के समक्ष जाके अपने दोषों का निवेदन करते हैं कि मेरे आहार चर्या के समय जाते समय अथवा इस समय मेरे द्वारा ये दोष हुआ है। दोषों का निवेदन कब करना है, तो कहा है कि दोषों का निवेदन करने में देरी नहीं करनी चाहिए कि ठीक है, आज अगर कोई अपराध हुआ है तो कल बता दूंगा, परसों बता दूंगा, उसके परसों बता दूंगा, है ना, जब अन्य कोई ऐसा सभा होगी तब बता दूंगा, है ना, 1 महीने बाद, ऐसा नहीं, उसमें का इस प्रकार का नहीं। जब दोष हो, है ना, उस तुरंत ही अथवा उसी दिन बता देना योग्य है, क्योंकि बाद में वे किया गया दोष याद नहीं रहता, स्मृति में नहीं रहता, भूल जाते हैं, है ना, और उस दोष के लिए जिस प्रकार से परिणामों की विशुद्धि पूर्वक हम उसका प्रायश्चित्त करना चाहते हैं, वे विशुद्धि भी नहीं रहती है, ठीक है। इसलिए उसको तत्काल ही योग्य समय देखकर गुरु के सामने अवश्य निवेदन कर देना चाहिए, है ना। तो अपने दोषों का निवेदन मात्र कर देना, ये गलती मुझसे हुई है, उसका नाम है आलोचना, ठीक है। तो लघु दोष जो हैं वो इसके द्वारा ही उनके दूर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी गलती ही हुई है और इसका आभास तो हो ही गया है स्वयं को कषाय कोदे से। हमने अपने चित्त में तो उसको परिशुद्ध कर ही लिया है, वो तो मुंडराज को ख्याल में आ ही गया कि मेरे द्वारा गलती हुई, ये नहीं होना चाहिए था, है ना, ये कषायवश इस प्रकार से भूल हो गई है, क्योंकि छोटे छोटे दोष क्रिया के अंदर लगने वाले, क्योंकि क्रिया तो कठोर है ना, नियमित बिल्कुल नियमों बंधी हुई है, तो उसमें हल्का सा भी कुछ विराधना हुई है तो वो ख्याल में आ जाता है उनको, तो ख्याल में आ गया, है ना, यहीं पर शुरू हो गया प्रायश्चित्त। लेकिन उसको गुरु को जाके बताना ये आलोचना है, क्योंकि बता देने से वो पूरी तरह से समझ लीजिए हमने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, ठीक है, तो वो चित्त विशुद्ध हो जाता है। प्रतिक्रमण, मेरे दोष मिथ्या हो, है ना, आलोचना करने के बाद में प्रतिक्रमण, मेरे दोष मिथ्या हो, इस ऐसे भावों को वचनों से प्रकट करना कि मेरे द्वारा ये दोष हुआ है और ये सब मिथ्या हुए, है ना, इस प्रकार का भाव करना, ये प्रतिक्रमण। तो आलोचना प्रतिक्रमण ये चलता है। और तदुभय, आलोचना व प्रतिक्रमण दोनों को साथ में करना, कुछ दोषों का निराकरण आलोचन से, कुछ का प्रतिक्रमण से, और कुछ आलोचन प्रतिक्रमण दोनों के साथ में होता है। तो जो शिष्य है ना, वो गुरु के सामने जाकर आलोचना और प्रतिक्रमण आदि करते हैं, और जो गुरु हैं उनके द्वारा भी स्वयं में कोई दोष होते हैं तो वे स्वयं ही आलोचना में प्रतिक्रमण करते हैं। तो इस प्रकार से तदुभय, है ना, गुरु की अपेक्षा होता है। आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय, ठीक है। अब देखिए विवेक में क्या लिया है, सदोष अन्न पात्र उपकरण आदि मिलने पर उनका त्याग कर देना, है ना, अन्न इत्यादि का जो सेवन करते हैं या पात्र हैं या उपकरण है, अगर वे कोई वस्तु है ना, हमने देखे थे ना, क्या सचित जो वस्तु है उससे ढका हुआ, उससे स्पर्श किया हुआ, उससे मिला, इस प्रकार का कोई आहार इत्यादि, है ना, प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है, तो उसका त्याग करते हैं। अथवा इस प्रकार से कोई वस्तु इस प्रकार की ग्रहण हो जाती है, ठीक है, कि अब ग्रहण करने के बाद में उसका निराकरण नहीं हो, तो ग्रहण कर लिया, उसका निराकरण कैसे होगा, कभी, है ना, अज्ञानतावश या भूलवश या शावक इत्यादि की गलती से। तो ऐसी स्थिति में, है ना, फिर विवेक पूर्वक अन्न पान इत्यादि का अपनी बुद्धि के अनुसार वे त्याग करते हैं, और उस प्रकार उस अपराध का वे, है ना, विवेक नाम के प्रायश्चित्त द्वारा उसको परिशुद्ध करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से तो जो भी गलतियां होती है वो उस सबका वे नियम से प्रायश्चित्त करते ही करते हैं। ये विधियां हैं अलग अलग, किस प्रकार का वो अपराध है उसके हिसाब से वे प्रायश्चित्त करते हैं, ठीक है ना। और वे जो प्रायश्चित्त देने वाले गुरु हैं वे अपने शिष्य की योग्यता को जानकर उसको यथा योग्य प्रायश्चित्त देते हैं, ठीक है ना। वे कुछ भी प्रायश्चित्त दे सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कि व्युत्सर्ग, नियमित काल के लिए कायोत्सर्ग करना, है ना, एक निश्चित समय के लिए अपने काया का उत्सर्ग करो, है ना, सब कुछ छोड़ के और जाओ वहां जाकर ध्यान में खड़े हो जाओ। अथवा वे स्वयं ही अपना दोष इत्यादि कहकर और गुरु की आज्ञा पाकर, है ना, कायोत्सर्ग, व्युत्सर्ग नाम का प्रायश्चित्त में, ये व्युत्सर्ग जो तप है वो अलग है, यहाँ पर विशुद्ध नाम के प्रायश्चित्त की बात हो रही है ना,
तो वे इस प्रकार से जाके खड़े, जैसे शूरसागर मुंडराज की कथा हमने सुनी कि शूरसागर जो मुंडराज है वो आए और उनका विवाद है ना बलि नमूची आदि मंत्रियों से हुआ, और जब उन्होंने ये बात जाकर आचार्य श्री को बताई तो आचार्य श्री को बताई है ना अपराध हुआ, गलती हुई, तो ये प्रायश्चित्त का ही एक स्वरूप है, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने इस प्रकार से कहा कि भाई तुम्हें उस स्थान पर जाकर, तो ये विसर्ग नाम का प्रायश्चित्त है, कायोत्सर्ग में जाकर खड़ा हो जाना चाहिए, ध्यान में जाकर वहां पर एक चित्त होकर खड़े हो जाओ, ठीक है। इस प्रकार का विसर्ग, तो प्रायश्चित्त भी इस प्रकार का देते हैं, है ना। उसकी योग्यता जानकर, शिष्य की योग्यता जानकर उचित द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार, है ना, और जो योग्य आचार्य हैं वे ही प्रायश्चित्त का विधान इस प्रकार से करते हैं। तप नाम के प्रायश्चित्त में अनशनादि लिया है ना, वही किसी प्रकार का अपराध होने पर अनशन करना, है ना, उपवास आदि करना, ठीक है ना, और नाना प्रकार के रसों का इस प्रकार से त्याग करना, ठीक है ना। तो वे उसके समझ लीजिए जो भूल हुई है उसके प्रायश्चित्त स्वरूप, ये तप नाम का प्रायश्चित्त कहा। छेद नाम का प्रायश्चित्त, देखो छेद नाम का प्रायश्चित्त में क्या, जब है ना बार बार किसी मुनि द्वारा कोई गलती होती हो, बार बार उसके द्वारा कोई अपराध होता हो, कषाय की तीव्रता इस प्रकार से व्यक्त होती हो, तो है ना, तो जो आचार्य हैं वे कुछ समय के लिए उसकी दीक्षा का छेद कर देते हैं। दीक्षा का छेद कर देते मतलब कुछ दिवस के लिए, सप्ताह के लिए, पक्ष के लिए, माह के लिए या वर्षों के लिए, है ना, दीक्षा का छेद कर देते हैं, ठीक है। तो अब दीक्षित नहीं हो, इस प्रकार के बहुत है ना ज़्यादा बड़ा अपराध होने पर इस प्रकार की भी जो है दीक्षा छेद नाम का भी प्रायश्चित्त जो है वो मुंडराज को दिया जाता है। फिर बाद में वे पुनः जो है वो दीक्षा ग्रहण करते थे। ये भी प्रायश्चित्त का विधान, ये बड़ी है ना बड़ी समझ लीजिए प्रकार की सजा है। तो ये इसके पीछे जो प्रयोजन है वो अंतरंग की विशुद्धि किस प्रकार से हो उसके लिए, और ये तो आचार्य श्री का जो दे रहे हैं, लेकिन जो ले रहे हैं उसके प्रति भी इनका भी यही है ना इस प्रकार का भाव रहता है, ठीक है। परिहार नाम में क्या है ना, उसी प्रकार से है ना, कोई तीव्र इस प्रकार का कषायावेश हो जाने के कारण, हो जाने वाले अपराध के कारण आचार्य देगा कुछ समय के लिए संघ से दूर कर देना, अपने संघ से निष्कासित कर देना, है ना, एक निश्चित समय के लिए, उसका नाम है परिहार। परिहार मतलब होता दूर करना, है ना। ये परिहार नाम का प्रायश्चित्त है। ये हो सकता है ना प्रायश्चित्त के विधान के, जैसे कक्षा के अंदर नहीं बच्चा बालक गलती करता है तो क्या करते हैं, गुरुजी कक्षा से बाहर निकाल देते हैं, जाओ क्लास से बाहर खड़ो 15 मिनट आधे घंटे के लिए, है ना, 2 दिन तक मेरी क्लास में मत आना। ये क्या है, ये उसको अपराध का बोध होवे, इसके लिए दिए जाने वाला एक दंड विधान है। तो इसी प्रकार का संघ में भी जो आचार्य हैं वे, है ना, और ये जो भी गलती है उसको वो स्वीकार करते हैं मुंडराज उनके सामने जाकर, ठीक है। क्योंकि आहार आदि की चर्या के लिए सब एक साथ जाए ऐसा नहीं है, किसी चर्या विशेष के लिए सब एक साथ जाए ऐसा नहीं है, और मन में क्या अशुद्धि हुई है, मन में क्या भावों की मलिनता हुई है, वो तो दूसरे है ना कोई विशेष ज्ञान के धारी नहीं हो तो नहीं जान सकते ना। तो वे उसको बताते ही हैं अपनी, है ना, उस मानसिक जो भी अपराध हुए हैं। तो ये कुछ समय के लिए संघ से दूर करना। और उपस्थापन के अंदर क्या है कि पूर्ण दीक्षा का छेद कर देना, है ना, और फिर पुनः दीक्षा प्राप्त करना, यानी कि छेद में दीक्षा का छेद हो गया, और उपस्थापन मतलब उस छेद की हुई दीक्षा का छेद करके फिर पूरी तरह से दीक्षा का छेद कर दिया। कुछ समय के लिए नहीं किया, कुछ समय बाद हम पुनः दीक्षित कर, इस प्रकार से नहीं, दीक्षा का ही छेद कर दिया पूरी तरह से, और फिर पुनः दीक्षा। ये इस प्रकार का जो कार्य है ये अत्यंत ही है ना, कोई कषाय के उदयवश अपराध होता है तो छेद, परिहार, उपस्थापन नाम के ये प्रायश्चित्त ये है ना दिए जाते हैं। बाकी अन्यथा तो आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग आदि के माध्यम से मुंडराज जो हैं वे अपने अंतरंग को जो है वे विशुद्ध करते हैं। ये सब इस प्रकार से प्रमाद के कारण से, क्योंकि प्रमत्त अवस्था है तो प्रमत्त अवस्था में इस प्रकार का योग बनना संभव हो जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रायश्चित्त विधि के द्वारा आचार्य मुंडराजों को शुद्ध करते हैं, और मुंडराज स्वयं अपने आप के अपने परिणामों को शुद्ध करते हैं, और निष्कषाय होकर अपने चरित्र को अत्यंत उज्जवल करके, अपने चित्त को किसी भी प्रकार के शल्य से रहित करके, है ना, कोई भी अपराध किया है तो उसको छुपाने से वह शल्य बन जाता है, चिरकाल तक रहता है, और आराधना हो ही नहीं पाती है ना, उसका फल भी नहीं मिलता है। और मुझे कोई बड़ा दोष, बड़ा कोई
सजा सुनाई जाएगी, है ना, बड़ा कोई प्रायश्चित दिया जाएगा, इस कारण से अपने दोषों को मैं बताऊं ही नहीं, इस प्रकार का 10 प्रकार के दोष कहे, है ना, उसको भी सब दूर दूर करते हैं मुंडराज, है ना। और ठीक है, हम दो साथी मुंडराज दोनों के द्वारा लगभग बराबर ही गलती हुई है, तो ये अपना कह रहे हैं तो मैं चुप रह जाता हूँ, मैं अपना नहीं बताता हूँ, जो इनको सजा मिलेगी वही मैं, है ना, जो इनको प्रायश्चित मिलेगा, हम सजा की जगह प्रायश्चित बोलेंगे, जो प्रायश्चित मिलेगा वही मैं भी कर लूंगा। ये भी इसको भी दोष कहा है, नाना प्रकार से दोष कहे गए, ठीक है ना। इन सब दोषों, क्योंकि अपना चित्त परम शुद्ध होना चाहिए, किसी प्रकार का उसमें छल या किसी प्रकार का उसके अंदर भय, आकुलता, है ना, या लज्जा, इसका स्थान यहाँ मुनि अवस्था में नहीं है, क्योंकि ये बाह्य चित्त की शुद्धि होगी, वहीं अगर नहीं होगा तो फिर अंतरंग में जो आर्जव भाव है आत्मा का, है ना, उत्तम आर्जव धर्म कैसे प्रकट होगा। इसलिए सब व्यवहार शुद्धि अत्यंत जरूरी है, और इससे चित्त जो है परम पवित्र हो जाता है और रत्नत्रय वहाँ दृढ़तापूर्वक बना रहता है। तो ऐसा प्रायश्चित नाम का तप वे मुंडराज तपते हैं और विविध प्रकार से विषय कषाय इच्छा को जीतते हुए, है ना, कषाय अपने कर्मों का क्षय करते हैं। इसके आगे विनय आदि नाम के और जो अंतरंग तप कहे हैं उनकी चर्चा की है, उसकी चर्चा अपन आगामी कक्षाओं में करेंगे। अभी का विषय अपन यहीं पर पूर्ण करते हैं।